हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज से हम लोग टीजीटी की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। टीजीटी में पूरा डिटेल से सिलेबस पढ़ने के लिए वैसे तो लगभग कम से कम साल भर का समय चाहिए, तब जूलॉजी और बॉटनी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। उतना समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हम तमाम प्रकार की किताबों को पढ़ करके उसकी समरी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। वैसे भी अगर आपने इंटर और बीएससी किया है तो सब चीज़ें डिटेल से पढ़ रखी है। यहाँ पर बस केवल एक आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर सही मटेरियल की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस पूरा इसी पर होगा कि बहुत विस्तार में ना चला जाए, शार्ट में सारगर्भित मटेरियल आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्पेसिमेन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पेसिमेन होता क्या चीज़ है। जैसे आप लोगों ने प्रयोगशाला में देखा होगा कि वहाँ पर शीशे में बंद तमाम प्रकार के स्पेसिमेन रखे होते हैं। जैसे किसी मछली का रखा होता है, या जोक का रखा होता है, या घोंघे का रखा होता है। पौधों में आप जाएंगे तो सारा कौन हुआ, फिर मेल और फीमेल कौन होते हैं, और तमाम प्रकार की पत्तियां होती हैं, तमाम प्रकार के मासेज होते हैं, तमाम प्रकार के फर्न्स वगैरह होते हैं, टेरोफाइट्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे जंतु और पौधे जो हमारे लोकल क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम उसका एक प्रारूप यूज करते हैं। तो उसी प्रारूप को हम बोलते हैं स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन का प्रयोग साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग नए पौधों या नए जंतुओं की खोज के लिए करते हैं। कैसे करते हैं? हमें यहाँ पर जंतुओं के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना, क्योंकि हम लोग बॉटनी शुरुआत किए हैं। तो हम लोग यहाँ पर बॉटनी के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर स्टडी करेंगे कि स्पेसिमेन बॉटनी में होता क्या चीज़ है। तो जब हम हर्बेरियम फाइल बनाते हैं तो आपको पता होगा कि इंटरमीडिएट में जब हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है तो इस प्रकार से एक हर्बेरियम शीट होती है। हम फील्ड में जाते हैं कैंची की सहायता से, और भी तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कंटेनर वगैरह होता है। तो कैंची की सहायता से किसी भी पौधे का जिसका हमें अध्ययन करना है, उसकी ट्विग को, या आप बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग ट्विग को कट करके ले आते हैं, यहाँ पर लेबलिंग करते हैं उसको चिपका करके, और उसके बारे में पूरा डिटेल भरते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई रिसर्चर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो साइंटिस्ट हमेशा नई चीज़ों की खोज करता है, नई चीज़ों की तलाश करता है। तो वो नई चीज़ों की तलाश में फील्ड में जाता है। वहाँ पर अगर उसको लगता है कि ये तो पौधा बहुत ही अजीब किस्म का दिख रहा है, इसके पहले कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा गया है, कभी नहीं देखा गया है, कभी नहीं सुना गया है, तो वो उस पौधे को वहाँ पर उसकी ब्रांचों से कुछ मटेरियल कलेक्ट करता है, उस पौधे से कुछ मटेरियल कलेक्ट करता है और उसका स्ट्रिप करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट लोग स्पेसिमेन का यूज करते हैं। तो स्पेसिमेन कई टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है होलोटाइप। होलोटाइप क्या होता है? जैसे जब हम फील्ड में गए, मान लीजिए हम फील्ड में गए प्लांट इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पर हमें कोई प्लांट दिखा, दो पौधे दिख गए जो कि थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं। तो हम करते क्या हैं कि एक पौधे से जो ब्रांच हमको लगता है कि हाँ इसकी पत्तियाँ बेहतर हैं, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा है, हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से अच्छा दिख रहा है, उसकी फ्लावरिंग ट्विग हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। अगर फ्लावर नहीं है तो हम उसकी केवल ट्विग ही तोड़ लेते हैं, ब्रांच ही तोड़ लेते हैं। इसके बाद उसको ले आते हैं वहाँ पर अध्ययन करने के लिए। तो उसी को बोला जाता है होलोटाइप। मतलब कि होलोटाइप इज द ओरिजिनल कलेक्शन, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसका यूज हम आगे के रिसर्च के लिए करते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, उसी को बोला जाता है होलोटाइप। लेकिन अगर हम उतना दूर फील्ड में गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही ब्रांच तोड़ करके लेके चले आएंगे। पता लगा कि वो रास्ते में मुरझा जाए
या उसकी पत्तियां नष्ट हो जाए किसी कारण से, तो हमारे लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर हम फील्ड में गए हैं तो वहाँ से कुछ और ब्रांचें कलेक्ट करेंगे। तो कुछ और ब्रांचें जब कलेक्ट करेंगे, अगर हमने वो ब्रांच उसी पौधे से कलेक्ट किया है जिस पौधे से पहला वाला कलेक्ट किया था, जैसे एक पौधे में कई ब्रांचें होती हैं, तो एक ब्रांच तो हमने अच्छी सी तोड़ ली कि हाँ भाई इसका हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इसको आगे भेजेंगे अप्रूवल के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं होलोटाइप। लेकिन अगर उसी पौधे की दूसरी ब्रांच हमने कट करके भी रख लिया है तो उसी को बोला जाता है आइसोटाइप। कहने का मतलब कि आइसोटाइप और होलोटाइप ये आपस में सगे भाई हैं, कि जिस पौधे से हमने होलोटाइप लिया है एक ब्रांच, अगर उसी पौधे की दूसरी ब्रांच हमने लिया है तो उसी को कहेंगे आइसोटाइप। तो एक बात आप लोग पहले पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए कि होलोटाइप और आइसोटाइप ये दोनों हमेशा एक ही पौधे से एकत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा एक ही लोकेलिटी से होने चाहिए, एक ही स्थान से कलेक्ट किया जाना चाहिए, एक ही व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किया जाना चाहिए, सेम डेट पर कलेक्ट किया जाना चाहिए। मतलब कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती हैं आइसोटाइप के लिए। मतलब जिस दिन हमने होलोटाइप कलेक्ट किया था सेम उसी डेट को आइसोटाइप निकालते हैं, उसी लोकेलिटी से निकालते हैं, उसी स्थान से निकालते हैं, उसी पर्सन द्वारा निकाला जाता है, और प्लांट सेम हो जाना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं कि जो हमारा आइसोटाइप है वो सेम प्लांट, सेम डेट, सेम लोकेलिटी और सेम पर्सन द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कब? जब हम होलोटाइप का कलेक्शन करते हैं। तो एक तो हमारा, जैसे मान लीजिए एक प्लांट से हमने 2 तोड़ लिया, तो एक तो हमारा हो गया होलोटाइप जो हमारा सबसे अच्छा दिख रहा है, जिसको हम आगे भेजेंगे। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला बच गया है उसी को हम बोल देंगे कि ये हमारा आइसोटाइप है। तो जब परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा कि आइसोटाइप क्या होता है। वहाँ पर दे देगा कि बाई सेम पर्सन अदर लोकेलिटी या बाई अदर लोकेलिटी अदर डेट। तो इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन बदल करके, ऑप्शन बदल करके आपको फंसाने का प्रयास करेगा। तो इतना आप कंफर्म हो जाइए कि होलोटाइप इज द ओरिजिनल कलेक्शन जिसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भेजते हैं। आइसोटाइप उसी का भाई है, उसी पौधे से, उसी डेट को, उसी लोकेलिटी से, उसी पर्सन द्वारा जो कलेक्ट किया जाता मटेरियल, उसे हम आइसोटाइप कहते हैं। तो उम्मीद है कि होलोटाइप और आइसोटाइप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है पैराटाइप की, कि पैराटाइप क्या होता है। अब उतना दूर हम फील्ड में गए हैं, एक पौधे से तो हमने ले लिया जो होलोटाइप और आइसोटाइप हो गया। बगल में अगर कोई दूसरा पौधा दिख रहा है तो हमने वहाँ से भी मटेरियल कलेक्ट कर लिया, या थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर गए, वहाँ पर उसी जात का पौधा हमें फिर दिख गया तो वहाँ से भी थोड़ा मटेरियल कलेक्ट कर लिए। तो सेम स्पीसीज के उसी स्थान से या अलग अलग स्थान से जो मटेरियल कलेक्ट किया जाता है उसे हम बोलते हैं पैराटाइप। यहाँ पर देखिए लिखा है अदर देन होलोटाइप और आइसोटाइप, मतलब कि होलोटाइप और आइसोटाइप के अलावा जो भी मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं, चाहे उसी स्थान से करें या दूसरे स्थान से करें, उसे हम बोलते हैं पैराटाइप। तो तीनों समझ में आ गया होगा। होलोटाइप और आइसोटाइप ये तो एक ही जगह से कलेक्ट किया जाएगा, एक ही पौधे से होगा। लेकिन पैराटाइप क्या होगा कि ये अदर प्लांट से भी होगा और उसी लोकेशन से हो सकता है या अदर लोकेशन से हो सकता है। तो ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब बात आती है सिनटाइप की, कि सिनटाइप क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है व्हेन नो होलोटाइप डिजाइनेटेड, जब हम होलोटाइप की पहचान ना करें तो हमारा जो मटेरियल होगा सभी मटेरियल सिनटाइप कहलाते हैं। मतलब कि जैसे हम फील्ड में गए, वहाँ से 10 ब्रांचें तोड़ लिया, इस तरीके से 10 ब्रांच तोड़ लिए अपने स्टडी के लिए, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि हमारा ये होलोटाइप होगा। अगर हमने होलोटाइप नहीं बताया तो हमारा आइसोटाइप भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि होलोटाइप का ही दूसरा भाई आइसोटाइप होता है। तो सभी को अब हम बोलेंगे कि ये सब सिनटाइप है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी होलोटाइप का डिजाइनेशन या पहचान नहीं किया है। तो जब हम फील्ड में जा करके ब्रांच तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमारा होलोटाइप कौन सा है, तो सभी ब्रांचें कहलाती हैं सिन टाइप। फिर हम उस सिन टाइप में से सिलेक्शन करते हैं कि अब हमें किसको आगे बढ़ाना है स्टडी के लिए। फिर अगला हमारा है लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या है कि जब हमने यहाँ पर होलोटाइप का इंडिकेशन नहीं किया कि हमारा होलोटाइप क्या है, जैसे सिन टाइप में हमने बताया कि जब हम होलोटाइप की पहचान नहीं करते हैं तो सभी ब्रांचें सिन टाइप कहलाती हैं। तो लेक्टोटाइप क्या होता है कि जब हमने होलोटाइप चुना ही नहीं है कि हमारा होलोटाइप क्या है, तो हम अपने पैराटाइप में से या अपने सिन टाइप में से कोई एक ब्रांच चुनेंगे कि हाँ भाई ये सबसे अच्छी ब्रांच है, इसी का हमें स्टडी करना है, तो वो ब्रांच हमारी कहलाती है लेक्टोटाइप। मतलब बाद में अगर हम होलोटाइप का सिलेक्शन करते हैं, फील्ड में नहीं करते हैं, फील्ड से आने के बाद 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 15 दिन के बाद अगर हम कहते हैं कि ये ब्रांच हमारी होलोटाइप होगी, तब उसको होलोटाइप ना बोल करके लेक्टोटाइप बोला जाता है। अगर फील्ड में ही हमने डिसाइड कर लिया होता कि ये हमारा होलोटाइप है, तब तो कोई बात नहीं, होलोटाइप तो ठीक था। लेकिन अगर हम घर आने के बाद में अगर यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि हमारा ये होलोटाइप होगा, तो उसे होलोटाइप ना बोल करके हम लेक्टोटाइप बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये पांचों टर्म समझ में आ गए होंगे। होलोटाइप क्या होता है, एक बार आप ऐसे सुन लीजिए कि होलोटाइप क्या होता है। जब हम फील्ड में जाते हैं, वहाँ पर किसी पौधे से जो ब्रांच सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें आगे की प्रक्रियाओं तक भेजना है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसे होलोटाइप बोला जाता है। और अगर उसी दौरान उसी पौधे से हमने कोई दूसरी ब्रांच ले लिया है तो उसे बोला जाता है आइसोटाइप है। और आइसोटाइप होलोटाइप के अलावा अगल बगल से हमने कुछ और उसी जाति का मटेरियल कलेक्ट कर लिया तो उसे बोला जाता है कि ये हमारा पैराटाइप है। और अगर हमने होलोटाइप डिफाइन नहीं किया कि ये हमारा होलोटाइप है, तो जितना भी मटेरियल हमने कलेक्ट किया था सबको बोलेंगे कि ये हमारा सिन टाइप है। और घर आने के बाद अगर हम इस पैराटाइप या सिन टाइप में से डिफाइन करते हैं कि हमारा ये स्टडी के लिए बेस्ट मटेरियल है, तो उसे हम लेक्टोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ तक टर्म आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए। इसके बाद अब बात आती है नियोटाइप क्या है। मान लीजिए जो हमने ब्रांच कलेक्ट किया था वहाँ पर स्टडी के लिए, वो किसी कारण से लॉस हो गई, खो गई या नष्ट हो गई, तो हम दोबारा फील्ड में जाते हैं, दोबारा से मटेरियल कलेक्ट करके ले आते हैं, तो उसे बोला जाता है कि ये हमारा नियोटाइप है। तो नियोटाइप तब यूज होगा जब हमारा ओरिजिनल मटेरियल लॉस हो जाए या डिस्ट्रॉयड हो जाए। इसके बाद एक और टर्म है इपीटाइप क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जो हमारा होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, लेक्टोटाइप, अगर इनसे प्लांट की पहचान नहीं हो पा रही है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, किस फैमिली का है, इसका कैरेक्टर क्या है, तो हम एक नए टर्म का या नए स्पेसिमेन का सहारा लेते हैं जिसे इपीटाइप बोला जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये कह सकते हैं कि भाई जब होलोटाइप, आइसोटाइप इनसे पहचान नहीं हो पाई तो इपीटाइप से कैसे हो जाएगी। तो देखिए, जब हमने यहाँ पर मटेरियल का कलेक्शन किया था, हो सकता है उस समय प्लांट में फ्लावर ना आए रहे हों, क्योंकि हम किसी भी पौधे की पहचान या तो पत्ती से या फ्लावर से या फ्रूट से करते हैं। तो अगर उस समय फ्लावरिंग नहीं हुई थी, सीजन चेंज था, तो सीजन बदलने पर हम फिर से जाएंगे, फिर से उसी जात के मटेरियल को कलेक्ट करेंगे जिसमें फ्लावर और फ्रूट्स भी मौजूद हों। इसके बाद उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो उसे बोला जाता है इपीटाइप। तो यहाँ पर इपीटाइप का यूज हम तब करते हैं जब इन सबसे हमारे प्लांट की पहचान नहीं हो पाती है। इसके बाद अगला है हमारा एलोटाइप क्या होता है। जो हमारा होलोटाइप है, इसी का अपोजिट सेक्स का जो स्पेसिमेन होगा उसे एलोटाइप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए जो प्लांट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो मेल है, जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है वो मेल है। अगर हम दूसरी सीट पर इसका फीमेल लगा देते हैं यहाँ पर,
तो वो इसका हो जाएगा एलोटाइप, मतलब मेल का जो अपोजिट सेक्स होगा वो हमारा एलोटाइप हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक टर्म आपको कंफर्म हो गए होंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में खासकर टीजीटी, पीजीटी और एलटी में अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेसिमेन का वर्गीकरण कैसे करते हैं या कितने पार्टों में किया जाता है या इनके क्या डिफिनीशंस हैं। डिफिनीशन से ही यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब अगला हमारा जो टर्म होगा वो क्लासिफिकेशन होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचती रहे और अच्छे से आप पढ़ाई करिए। साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। बाद में जब नोट्स हमारे पास थोड़ा सा कलेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों को PDF के रूप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।